नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 99। मेरे साथ आज मैं पूर्वी दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर बद्रीनाथ मंदिर पर, जहां पर भाजपा विधायक श्री रविंद्र सिंह नेगी जी ने विकसित भारत संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें सभी लोग जगह जगह से आए हुए थे और सांसद श्री हर्ष मल्होत्रा जी भी उपस्थित रहे। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर प्रोग्राम को आगे बढ़ाया और उनका स्वागत भी किया गया। ओम हरि ओम महाजयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी। साथियों बैठे आप सीटों में बैठे। मंगलम भगवान विष्णु। बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। मंगलम पुंडरीकाक्षो सर्वमंगलाय तनो हरि। विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षारिक्षौ अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिः दधातु न बृहदस्वा मरुतः मत्स्यमान्तरः शुभं यवानो वृद्धसे भुजगमयः अग्निजिह्वा मनवः सुहृत् देवता भातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वशवो देवता रुद्रा देवता विद्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति। मैं माननीय विधायक अपने छोटे भाई रविंद्र सिंह नेगी जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे प्रदेश की स्मृति चिन्ह देकर के उनका स्वागत करें। भाई साहब हमारी विधानसभा में आते रहते हैं, हमें आशीर्वाद देते रहते हैं। हमारे चारों मंडल अध्यक्ष भी आगे आ जाए। चारों मंडल अध्यक्ष आ जाए। चारों मंडल अध्यक्ष भी आ जाए। आप करो ना, स्मृति चिन्ह दो ना भाई साहब। अरे ना ये खड़े सारे चारों मंडल अध्यक्ष सवाल लगा दो वही मंडल अध्यक्ष जी साहब। हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक श्री रवि नेगी जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम इतनी अपार संख्या में आप लोग यहाँ पधारे। पहले तो मैं आपका सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ लगातार लगभग 5 महीने से यहाँ सब विराजमान है। मंच पर आसीन हमारे जिले के तीनों महामंत्री हरिंदर ढोलिया जी, नीरज शर्मा जी, भावना जैन जी, हमारे यहाँ के तीनों निगम पार्षद रेणु चौधरी जी, सती चांदा जी आज कार्यक्रम में नहीं क्योंकि उनको चोट लग गई थी, और हमारे यहाँ सभी आरडब्ल्यू से प्रबुद्ध नागरिक यहाँ बैठे हैं। डॉक्टर रुचि जी, श्री BS राणा जी, श्री त्रिलोक चंद जी, श्रीमती ज्योति जैन जी, एडवोकेट वंदे मातरम। सम्मेलन विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में इस मंच पर उपस्थित हमारे मयूर विहार जिला के अध्यक्ष भाई विजेंद्र धामा जी, यहाँ के बहुत जुझारू विधायक भाई रवि नेगी जी, ज्योति जैन जी, एडवोकेट DS चौधरी जी, श्री KS धामा जी, श्री धर्मेंद्र शर्मा जी, श्री विनोद कटवालिया जी, और जो मंच का संचालन राजेंद्र कुमार जी कौशल जी कर रहे हैं, और जो यहाँ पर मंच पर भारतीय जनता पार्टी के मयूर विहार जिला के नेतागण बैठे हैं, उन सबको मैं विजेंद्र धामा जी के नाम से ही संबोधित कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो उन्होंने पहला वाक्य कहा कि मेरी ये सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है। और ये केवल कहा नहीं, 200 से अधिक जन कल्याण की योजनाएं
मूर्त रूप दिया, जिसमें एक सबसे बड़ा बदलाव पूर्व की सरकारों का जो भ्रष्टाचार था, स्वयं राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर होते हुए पार्लियामेंट में कहते हैं कि सरकार से 1 रुपया चलता है और नीचे 1 रुपए में से 15 पैसे पहुंचते हैं। कितनी शर्म की बात है कि देश का प्रधानमंत्री संसद में ये बात कहता है, पर नरेंद्र मोदी जी को ये बात पता थी कि इसका क्या इलाज करना है, तो उन्होंने अपने पहले लाल किले के प्राचीर के भाषण में 2 प्रमुख बातें कही थी। पहला स्वच्छता और दूसरा आधार कार्ड को बैंक अकाउंट के साथ जोड़ना। उस समय के विपक्ष ने सीधा सीधा इस बात को क्रिटिसाइज किया था कि देश के प्रधानमंत्री को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करनी चाहिए, चाइना की, पाकिस्तान की, रशिया की, अमेरिका की बात करनी चाहिए। ये क्या स्वच्छता की बात कर रहे हैं? और आप देखिए इन दोनों बातों का जो प्रधानमंत्री जी ने 2014 को लाल किले के प्राचीर से कहा, उसका असर कितना होता है। स्वच्छता एक देश के अंदर आंदोलन बनता है, माताओं बहनों के सम्मान का कारण बनता है। जो माता बहनें देश की आजादी के 65 वर्ष बाद भी सुबह सूर्य उदय से पहले और सूर्य अस्त के बाद शौच के लिए जंगल जाती थी, बाहर जाती थी, इस बात का मर्म प्रधानमंत्री जी को पता था। उन्होंने देश के अंदर स्वच्छता अभियान के अंतर्गत 12 करोड़ से अधिक सम्मान घर शौचालय गांव के घरों में या सार्वजनिक शौचालय बना के दिए, जिससे एक भी गांव आज देश में ऐसा नहीं है जो ओपन डेफिकेशन फ्री ना हुआ। ये माताओं बहनों के सम्मान के लिए प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा और उसको पूरा करके दिखाया। उनको ये पता था, उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि गरीबी क्या होती है, कैसे गांव में हमारी माँ, हमारी बहन लकड़ी जला करके चूल्हा जलाती है और फेफड़े की बीमारियां हो जाती हैं, टीबी हो जाती थी, कैंसर हो जाता था लंग से, और हमारी माता बहन खांसते खांसते स्वर्ग सिधार जाती थी। इस बात की चिंता करते हुए उन्होंने देश में उज्ज्वला योजना प्रारंभ की। जिनके पास गैस नहीं थी उन सभी माताओं को, लगभग 12 करोड़ माताओं को गैस का सिलेंडर और चूल्हा मुफ्त दिया पूरे देश भर में उज्ज्वला योजना के माध्यम से। ये बात जो उन्होंने कही थी कि मेरी ये सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है, तो उन्होंने ये बात जब कोविड आता है और उनको इस बात का पता था कि जो गरीब भाई बहन रोज कमाता है कब उसका चूल्हा जलता है, तो उसके लिए उन्होंने अन्नधन योजना प्रारंभ की, जिसके अंतर्गत आज तक और 2029 तक, 2022 से लेकर के 29 तक सभी राशन कार्ड धारकों को पूरे देश में 81 करोड़ और दिल्ली में 80 लाख राशन कार्ड धारकों को आज भी राशन मुफ्त मिल रहा है। केवल इतना ही नहीं, कोविड के आने पर पूरा विश्व थर-थर कांप रहा था। सबको लगता था पता नहीं बचेंगे नहीं बचेंगे, पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फ्रंट से लीड करके ये तय किया कि कोविड की वैक्सीन इंजेक्शन हम अपने देश में बनाएंगे। उन्होंने सब साइंटिस्ट को, बड़ी कंपनियों को इकट्ठा किया और निर्देश दिया कि आपको जो कुछ चाहिए सरकार से, साइंस लेबोरेटरीज चाहिए, पैसा चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, वो सब सरकार मुहैया कराएगी और देश के अंदर वैक्सीन बननी चाहिए। 9 महीने के अंदर अंदर 2 कंपनियों ने वैक्सीन, कोविड की वाली वैक्सीन बनवाई। न केवल देश में 140 करोड़ देशवासियों को बिना किसी धर्म, जाति, समुदाय के भेदभाव के 220 करोड़ डोजेज वैक्सीन की, कोविड के वैक्सीन की देश की जनता को लगती है, बल्कि पूरे देश, पूरे विश्व में 160 देशों को
हमारी कोविड की वैक्सीन 160 देशों को भेजी गई, जिन देशों को आवश्यकता थी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वसुधैव कुटुंबकम की जो बात वो करते हैं वो सिद्ध करके दिखाई। आज ऐसे बहुत से कारण हैं जिसके कारण से 33 देशों ने अपना सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है। पूरे विश्व में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जिसको 33 देशों ने अपना सम्मान दिया हो। आज रशिया यूक्रेन में युद्ध होता है, अमेरिका ईरान का युद्ध होता है, तो यूनाइटेड नेशन सहित पूरा विश्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ देखता है कि यही शांति का दूत है, यही युद्ध विराम करा सकता है। आप सबको ध्यान होगा, यूक्रेन में हमारे देश के 20,000 बच्चे जो कि पढ़ाई करने गए थे, उनके माता पिता परेशान थे कि वहाँ लड़ाई हो रही है, हमें कोई खबर नहीं आ रही, वो वापस कैसे आएंगे। मुझे याद है विनोद नगर का भी हमारा एक साथी, उसके भाई भी वहाँ फंसा था, रात को रोते रोते उसका फोन आया, भाई साहब बच्चे का पता नहीं लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रशिया और यूक्रेन के दोनों के राष्ट्राध्यक्षों से बात की कि हमारे बच्चे वहां फंसे हैं, युद्ध को विराम करिए, हमारे बच्चों को निकलने का शेष पैसे दीजिए। 20,000 बच्चे 72 घंटे तक रशिया यूक्रेन का युद्ध विराम रहा और भारतीय 20,000 बच्चे सकुशल अपनी बसों पर तिरंगा लगा के भारत आते। न केवल भारतीय बच्चे, पाकिस्तान ने भी मदद की गुहार की मोदी जी से। उन्होंने कहा कि अपनी बसों पर तिरंगा लगा लो और आप भी भारत आ जाओ, भारत से पाकिस्तान की जिम्मेदारी हमारी। यह है हमारा नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व। मित्रों, दिल्ली के अंदर आप सबके आशीर्वाद से पिछले 1.25 साल से भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता जी की सरकार है। पिछले 27 वर्षों से दिल्ली की गति रुकी पड़ी थी, कोई काम नहीं हो रहा था, न सीवर का, न पानी का, न कूड़े के पहाड़ कम करने की बात हो रही थी, न यमुना जी की स्वच्छता हो रही थी। पर रेखा जी की सरकार आने पर जो वायदे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने, स्वयं मोदी जी ने, नड्डा जी ने किए कि हम दिल्ली में भाजपा की सरकार आएगी तो आयुष्मान भारत योजना लागू करेंगे। रेखा जी ने 20 फरवरी 2025 को जैसे ही शपथ ली, उसी दिन शाम को अपनी कैबिनेट की बैठक की और उस बैठक में सबसे पहला काम दिल्ली के अंदर आयुष्मान भारत योजना को लागू किया। मतलब पूरे देश में आयुष्मान भारत योजना लागू थी, पर केजरीवाल साहब की सरकार के कारण से दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना 5 लाख रुपए का इलाज गरीब लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल में मुहैया नहीं था। ना ही बुजुर्ग लोगों को जो 70 साल से ऊपर के हैं, गरीब हो अमीर हो, उनको भी दिल्ली में प्राइवेट हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज नहीं मिल रहा था। पर दिल्ली में रेखा जी की सरकार ने मोदी जी के आशीर्वाद से जब ये योजना लागू की तो उन्होंने ये योजना दिल्ली वासियों के लिए 10 लाख रुपए का इलाज गरीब आदमियों को और 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को दिल्ली में आज भी 10 लाख रुपए का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में मुफ्त मिल रहा है। इसमें 3 लाख लोगों ने अब तक अपना कार्ड बनवाया है और 50,000 से ज्यादा लोग इससे लाभान्वित हो चुके हैं।